नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर और बिहार की सियासत के अंदरखाने की खबरों पर विश्लेषण करते हैं, चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदरखाने में चल क्या रही है। ऐसे में खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने जो तेजस्वी यादव के हाथ को ऊपर करते हुए और जिक्र किया उनके जन्मदिन का और गले मिले, इससे सब कोई ये देखा और सभी को ये लगा कि सब कुछ ठीक है, रिश्ते में कोई खटास नहीं है। लेकिन वास्तविकता जो है, नीतीश और तेजस्वी के रिश्ते एक बार फिर से बिगड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब विशेष जानकारी देंगे। सभी लोगों को तो लग रहा होगा कि अब चाचा भतीजे की जो दोस्ती है, रिश्तेदारी है, काफी अब गहरी हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि मनमुटाव है। देखिए, जो बातचीत अभी फिलहाल चल रही है मीडिया के घरानों में खास तौर पे, जी उस आधार पर तो बिल्कुल ही रिश्ता ठीक नहीं है दोनों के बीच में। जी इसका कारण है, देखिए, बार बार आप सुन रहे हैं, हम विश्लेषण करें या कोई करे, जी ये बातें बार बार बोली जा रही हैं कि जदयू का वोट नहीं डिलीवर हो पाया है, जी जदयू का कोई वोट ही नहीं है। जी इससे नीतीश कुमार नाराज है। और इससे भी बड़ी नाराजगी नीतीश कुमार की ये है जी कि जो दोनों सीटें, ये बड़ा खुलासा है, दोनों सीटें जो हैं उस पर नीतीश कुमार के बिना कंसेंट के तेजस्वी यादव ने पहले ही दावा कर दिया। आपको याद होगा, मांझी जी ने जब नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी ही अगले हमारे उत्तराधिकारी होंगे, तो मांझी जी ने अगले दिन कह दिया था कि ये बात नीतीश कुमार कह सकते हैं, हमारी राय ये नहीं है जी हमारी राय ये तब होगी जब हम एक साथ बैठेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और उस पर चर्चा होगी। अब यहाँ एक गेम और जान लीजिए, नीतीश कुमार के बिना कहे मांझी कुछ नहीं कर रहे हैं। यही सवाल मेरा था कि मांझी जी ने जब ये बयान दिया तो इस बयान की ग्रेविटी को क्या समझा जाए कि जितना मांझी अक्सर बयान देते हैं वो दे दिए, या जितना मांझी नीतीश के लिए बयान देते हैं वो उन्होंने बयान दिया। देखिए, अक्सर नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग करते हुए आपको मांझी नजर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसके बारे में तो मैंने चर्चा की ही आपसे। तो अब उपेंद्र कुशवाहा तो नीतीश के बारे में बहुत कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे हैं जी, लेकिन मांझी लगातार अपने काम को कर रहे हैं जी मांझी ने जहां एक तरफ ये बयान दिया कि नीतीश कुमार या कोई भी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन ये महागठबंधन की राय नहीं है जी वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा जो बात है वो समझिए कि नीतीश नहीं गए तो मांझी भी नहीं गए दोनों जगहों पर। जी ये बात सत्यापित करती है कि मांझी वही करेंगे जो नीतीश कुमार बोलेंगे, चाहेंगे, करेंगे, ये जो चाहेंगे। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार की तरफ से फील्डिंग करते हुए मांझी दोनों जगहों पर नहीं गए। जी और इतना ही नहीं, आप जब देखते हैं दोनों जगहों के रिजल्ट्स को, तो समझ में आता है कि कुछ खास असर नहीं पड़ पाया। जहां तेजस्वी यादव को अपने वोट से जीतना था वहां वो हार गए, और जहां ललन सिंह ने कैंपिंग किया वहां अनंत सिंह का वोट बैंक जितना था उतना ही रह गया। तो कहीं ना कहीं नीतीश नहीं गए, लेकिन ललन सिंह तो पूरी ताकत झोंकी थी अपनी। और ये बातें जानते हुए कि उन पर शक किया जाएगा, ये कहा जाएगा कि ललन सिंह अंदर से अंदर हरवाना चाहते हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगाई। एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं ये बात नीतीश कुमार जानते हैं कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों को बढ़ाकर नीतीश के रिप्लेसमेंट को तैयार करना चाहते हैं। बिना नीतीश कुमार के बिहार में गठबंधन सरकार बना लेगी। ये बात जब हम विश्लेषण करके बताते हैं तो नीतीश इतने राजनीति में कच्चे नहीं है कि वो समझते ना हो। हम दर्शकों को जब बताते हैं कि ये बातें सियासी गलियारों की चर्चा बन जाती है और कई राजनीतिक कार्यकर्ता ये बात पहुंचाते हैं। और जब आप अच्छे जानते हैं कि नीतीश कुमार उन लोगों में से हैं जो अपनी ताकत कमजोर नहीं होने देते हैं, जो अपनी बढ़त को पीछे नहीं छोड़ते हैं, और वो हमेशा चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी उनके हाथ में रहे। आज तक उन्होंने गृह विभाग नहीं दिया तेजस्वी यादव को या भाजपा को। आज तक उन्होंने अपनी कुर्सी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लाख बार बोले कि मैं बनना नहीं चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन छोड़ भी नहीं रहे। ये क्या साबित करता है? नीतीश बहुत महत्वाकांक्षी है, लालची है, और उनके लालच के आगे किसी और को वो टिकने नहीं देंगे, चाहे तेजस्वी क्यों ना हो। गले मिलकर किसी सभा में कह देना कि तेजस्वी को बधाई और तेजस्वी ही मेरा उत्तराधिकारी है, और भाजपा को भी ये कह देना कि भाजपा ही तय करे कि उन्हें
किसको मुख्यमंत्री बनाना है, मेरी इच्छा इस पद में नहीं है। इन दोनों पे उन्होंने इतर काम हमेशा किया है। हाँ। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ये चाहते हैं जी कि बिहार में तेजस्वी यादव उनके लिए लगातार कुर्बानियां दे, जी मंत्रियों को हटाना हो, दागी लोगों को हटाना हो जी या फिर सीटों को कुर्बान करना हो। जी गोपालगंज के बारे में एक बात मैं बताता हूँ आपको। गोपालगंज से नीतीश कुमार ने प्रत्याशी तैयार कर रखा था जी, लेकिन अंततः जैसे ही बिना नीतीश से बात किए हुए तेजस्वी ने दोनों सीटों के बारे में फाइनल करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सभी दलों को बुलाया जी तो नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से मांझी को आगे कर दिया। जी। ये मांझी मेरी तरफ से रहेंगे। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि श्याम बहादुर सिंह ने जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी को मदद किया, उन पर तो अभी कोई एक्शन और बड़ा एक्शन नहीं आया है। श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि पार्टी मेरी है, मैं जदयू हूँ और मुझे जदयू से कौन निकाल सकता है। 2 दिन पहले का उनका बयान है। क्या कोरम लगता पूरा है किया कि पार्टी ने कोरम पूरा किया। मुकामा में अगर ललन सिंह शक के घेरे में थे तो वहां पे श्याम बहादुर थे जी। कहीं ना कहीं दोनों जगहों पर ये मनमुटाव है। आप मानिए ना मानिए, नीतीश तेजस्वी यादव में एक बड़ा मनमुटाव हो गया है और उसका कारण कुढ़नी की सीट बन रही है। अब जहां उस तरफ मामला फंसा हुआ था वो अब कुढ़नी में कहीं ना कहीं लगता है कि कुढ़नी में जो प्रत्याशी जीत कर आया था जी, वो प्रत्याशी उसका जो उसकी विधायकी जो है वो समाप्त हो गई है। जी जी, वो राजद का विधायक था, राजद का ऑटोमेटिक दावा है उस सीट पर। जी जी तो राजद ये सीट क्यों दे जदयू को? जी, जदयू ये सीट मांग रही है तो राजद उस बात को भी एंटरटेन क्यों करे? अब हर बात की कुर्बानी और हर कुर्बानी तो राजद देने के लिए खड़ी नहीं है। जी जी, निश्चित तौर पर आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि उस सीट पर तेजस्वी यादव पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पिछले बार के जदयू के प्रत्याशी को दे दे। जी जी, मनोज कुशवाहा को दे दिया जाए। मनोज कुशवाहा को लेकर तेजस्वी तैयार नहीं है जी, क्योंकि मनोज कुशवाहा को उतारने के बाद मुकेश सहनी का वोट बैंक भारी पड़ जाता है और उसके बाद भाजपा भी उस वोट बैंक को काटेगी जी, और बिखराव की वजह से मुकेश सहनी आगे निकल जाएंगे या भाजपा आगे निकल जाएगी। जी जी, तो गोपालगंज हार ही गए, कुढ़नी भी हार ही जाए तो उससे मैसेज क्या जाएगा कि तेजस्वी कमजोर हो रहे हैं। एक तरफ नीतीश कमजोर है, दूसरी तरफ तेजस्वी कमजोर है, तो भाजपा तो बिहार में आराम सरकार बना लेगी जी, इस हवा पर ही। और इसके अंदर की खबर ये आ रही है कि जो प्रत्याशी वहां से जिसकी विधायकी समाप्त हुई है जी, उनके वो दिल्ली जा रहे हैं, लालू यादव से मुलाकात करके उन्होंने अपनी पत्नी को वहां से चुनाव लड़ाने की बात कही है। हाँ। तेजस्वी यादव इस पर तैयार भी है जी, लेकिन नीतीश कुमार का मानना है कि वो दागी है, उनकी पत्नी को या उनके परिवार किसी व्यक्ति को वहां चुनाव लड़ना सही नहीं होगा। जी, ऐसे में दोनों के बीच इस सीट को लेकर भी मनमुटाव शुरू हो गया है। जी, बार अलग अलग खबरों के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कुढ़नी में अंततः ऊंट किस करवट बैठेगा। जी जी, लेकिन जदयू के लोग वहां पर जो संगठन है जदयू का वो लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि जदयू जो पिछले चुनाव में गलतियां हुई थी उनको सुधारते हुए इस बार वहां से प्रत्याशी दे। जी, दोनों इन कारणों की वजह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जो मनमुटाव है वो काफी बड़ा है। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया है कि मतलब ये अंदरूनी बातें हैं कि जदयू इस बार अगर कुढ़नी में चुनाव नहीं लड़ती है या इस सीट को अगर मुकेश सहनी को देते हैं तेजस्वी यादव तो फिर ऐसी स्थिति में जदयू वहां चुनाव प्रचार नहीं करेगी। जी, फिर एक बार आप देख सकते हैं कि मांझी जी वहां नहीं जाए, नीतीश कुमार वहां नहीं जाए और ऐसे में जो विवाद है वो बढ़ेगा। जी, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, इन छोटी छोटी घटनाओं के बारे में ही जब कोई गठबंधन होता है तो जिक्र किया जाता है कि भाई ऐसी छोटी छोटी घटनाओं के चलते सरकार नहीं गिराई जाती है। जी जी, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के चलते सरकार नहीं गिराएंगे। तेजस्वी भी इसको लेकर बहुत माने नीतीश कुमार के दबाव में नहीं आएंगे कि वो जानते हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर सरकार नहीं गिरती है। जी, लेकिन बोचहा वाली घटना आपको याद होगी, उसको कैसे मुकेश सहनी और भाजपा के बीच विवाद का बड़ा कारण बना था। जी, बाद में जो कुछ हुआ आपने देखा था। एक तरफ ललन सिंह लगातार अपनी जो उनकी ईमानदारी है वो तेजस्वी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जी, कुशवाहा अलग नाराज है। धीरे धीरे बिहार ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहां किसी को किसी पर भरोसा नहीं रह गया।
सच पूछिए तो इस सीट पर कई बड़े दिग्गज चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे जी। मैं इस बात को पूरा खोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही क्लोज्ड इन्वायरमेंट में किसी ने मुझसे कंफाइन की थी ये बात जी। लेकिन ऊपर ऊपर ये बात बता दूं कि एक बहुत बड़ा नेता बिहार का वहां चुनाव लड़ना चाहता था जी। लेकिन उसे विश्वास नहीं है कि नीतीश कुमार 1.5 साल तक सरकार चलने देंगे जी। बीच में ही विधानसभा भंग कर सकते हैं नीतीश कुमार जी। जी। डर से वो चुनाव वहां लड़ने नहीं जा रहा है जी। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं राजद और जो जदयू के बीच एक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है जी। उसकी भेंट ये बिहार का गठबंधन चढ़ता हुआ नजर आ रहा है नीतीश कुमार निश्चित तौर पर अपने गुस्सा जाहिर नहीं करते हैं जी। चेहरे पर उनके नजर आ जाता है लेकिन वो जाहिर नहीं करते हैं कभी भी और तेजस्वी यादव भी अब बहुत कुछ पचाना सीख गए हैं बातों को अपने अंदर रखना सीख गए हैं इसीलिए शायद जो नेता बिहार में जिनकी तेजस्वी के सामने दाल नहीं गलती है जी वो दिल्ली का दौरा कर रहे हैं शुरू कर देते हैं जी। ऐसे में जो प्रत्याशी वहां लगातार 7-8 प्रत्याशी घूम रहे हैं उन सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या में होगा क्या अंततः ये फैसला कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हाथ में जाता है जी। नीतीश अपनी नाराजगी को अपने पास रख लेंगे अभी रजिस्टर नहीं करेंगे लेकिन आगे चल के आप किसी भी बड़े वक्त पर ये बातें सुन सकते हैं कि उन्होंने हमसे राय मशवरा नहीं किया बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की जा रही है लेकिन तेजस्वी 2018 से ही अड़े हुए हैं कि वो किसी तरीके का कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन में नहीं बनाएंगे इसी वजह से कांग्रेस बोलकर चुप हो जाती है इसी वजह से नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री कैंडिडेचर पर कांग्रेस मुहर नहीं लगाती है और चुप हो जाती है इसी वजह से लेफ्ट की पार्टियां आज भी सरकार का हिस्सा नहीं है इसी वजह से मांझी मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी बिहार के अगले सीएम होंगे जी। इसी वजह से मुकेश सहनी कभी अंदर कभी बाहर रह रहे हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार जब बोलते हैं कि तेजस्वी मेरा उत्तराधिकारी है तो सब कुछ सही होता है लेकिन जब राजद के लोग बोलते हैं कि तेजस्वी एक सीएम बनेंगे तो उन्हें लगती है चुप करा दिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है जी। चित भी मेरी पट भी मेरी नीतीश कुमार के इसी रवैये की वजह से जी तेजस्वी का चेहरा आज कितना भी नीतीश गले लगा रहे थे लेकिन तेजस्वी के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही नजर नहीं आ रही थी तेजस्वी समझ रहे थे कि नीतीश कुमार चाहते ही नहीं कि तेजस्वी मजबूत हो वो इंडिपेंडेंट हो नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाने की स्थिति में हो जी। तो बिहार में जो उपचुनाव होने वाले हैं इस उपचुनाव के जरिए एक बार फिर से तेजस्वी और नीतीश के रिश्ते साफ होने लगे हैं कि आखिर नीतीश चाहते क्या हैं और तेजस्वी क्या चाहते हैं दोनों का मन मिल नहीं रहा है लेकिन फिर भी मजबूरन ये गठबंधन चल रहा है ऐसे में कितने दिनों तक चलेगा और इस सीट पर जो दावेदारी प्रस्तुत की गई है उसको लेकर कौन कौन से लोग सामने आते हैं तो फिलहाल के लिए इस पंचनामा में इतना।